जय हिंद दोस्तों। इस क्लास में हम मेरे राम का मुकुट भीग रहा है इसका रिवीजन करेंगे। दोस्तों, जिसने ये निबंध पहली बार भी नहीं पढ़ा, एक बार भी नहीं पढ़ा, उसको ये क्लास शायद समझ में ना आए, लेकिन जिन्होंने एक दो बार इस निबंध को पढ़ लिया है उनके लिए क्लास बहुत महत्वपूर्ण है और उनको बहुत अच्छे से समझ में आने वाली है। ठीक है, आज इसका रिवीजन करेंगे हम। सबसे पहले तो हम जान लेते हैं इसके लेखक कौन है। विद्या निवास मिश्र इसके लेखक हैं, विद्या निवास मिश्र। दोस्तों, यहाँ पर इस निबंध में आगे पटुका जो आएगा, पटुका शब्द इसका अर्थ है दुपट्टा, कमरबंद। ठीक, और ये प्रतीक अर्थ तो दुपट्टा और कमरबंद है, लेकिन प्रतीक किसका है? ये प्रहरी की जागरूकता का प्रतीक है। ठीक, सेनुरवा, सीता का सेनुरवा। ठीक, सेनुरवा मतलब सिंदूर, और सिंदूर किसका प्रतीक है? सौभाग्य का। मुकुट, राम का मुकुट। पटुका लक्ष्मण का है, सिंदूर सीता का है, मुकुट राम का है। और ये किसका प्रतीक है? यश का प्रतीक है। यहाँ पर मेरे राम का मुकुट यानी मुकुट यानी यश, भीग रहा है यानी कम हो रहा है। मेरे राम का मुकुट यश कम हो रहा है। ठीक, कारबदार, इसमें इस निबंध में एक शब्द है कारबदार, जिसका अर्थ होता है दोस्तों सेवक। इसका आपको ध्यान में रखना है। कई बार इस बार प्रश्न भी बन सकता है कि कारबदार का अर्थ क्या होता है? सेवक होता है। ठीक, यह निबंध में या आत्मपरक शैली में लिखा गया है। कौन सी शैली में लिखा गया है? में या आत्मपरक शैली में। ठीक, इस निबंध में शहरी लोगों के प्रति अविश्वास दर्शाया गया है। किसके प्रति? शहरी लोगों के प्रति। इस निबंध में क्या होता है कि लेखक के पुत्र और लेखक के पुत्र की होने वाली पत्नी दोनों लेखक के दोस्त के संगीत के कार्यक्रम में जाते हैं 9 बजे। कितने बजे जाते हैं? 9 बजे। और देर रात तक वापस लौटकर नहीं आते, जिससे उसे चिंता होती है कहीं अपने शहर में रहने वाले असामाजिक तत्वों ने उनके साथ कोई बुरा काम न किया हो। ठीक, इसलिए शहर के लोगों के प्रति अविश्वास जताया गया है। इस निबंध की शुरुआत दोस्तों इस पंक्ति से होती है। अभी 2-3 रात पहले मेरे एक साथी, किसके साथी? लेखक के साथी के संगीत का कार्यक्रम। ये फैक्ट है दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट है, वही मैं उठाकर लाया हूं रिवीजन क्लास में। तो मेरे एक साथी के संगीत का कार्यक्रम सुनने के लिए 9 बजे, कितने बजे? 9 बजे रात में जाने के लिए मेरे एक चिरंजीव यानी उसके एक बेटे ने और मेरी एक मेहमान महानगरीय वातावरण में पली कन्या ने अनुमति मांगी। दोस्तों, यहाँ पर एक चिरंजीव से मतलब लेखक का बेटा है, लेकिन उनका नाम नहीं दिया। और मेरी मेहमान यानी इसके बेटे की होने वाली पत्नी, इसकी दोस्त भी इसके साथ है, उसका नाम इस निबंध में एक बार दिया है। मतलब एक मेहमान, इस कन्या का नाम क्या है? कृष्णा। क्या नाम है? कृष्णा। लड़की का नाम दिया है और एक बार ही दिया है, इसमें कृष्णा नाम की लड़की है। ठीक, इस नाम को ध्यान में रखना है, प्रश्न इस बार यहीं से बनेगा कि लड़की का नाम क्या था, आपको बताना है कृष्णा। ठीक, 2-3 फैक्ट इस लाइन में। कार्यक्रम किसके यहाँ था? लेखक के साथी के यहाँ। क्या कार्यक्रम था? संगीत का कार्यक्रम था। और कितने बजे गए थे? 9 बजे गए थे। ठीक, कौन कौन गए थे? मेरे एक चिरंजीव यानी उसका एक लड़का और उस लड़के की दोस्त या होने वाली पत्नी। ठीक, आगे फैक्ट पढ़ते हैं। दोस्तों, इस निबंध में ये लोकगीत हैं जिसे मन ही मन लेखक सोचता है, मन ही मन गुनगुनाता है। जब वह उसके बेटे वापस नहीं आता, जब उसका बेटा वापस नहीं आता, तब चिंता में वह मन ही मन सोचता है। क्या सोचता है? मोरे राम के भीजे मुकुटवा, यानी मुकुट से मतलब यश का प्रतीक मुकुट यहाँ पर। और मेरे राम को किसे कहा गया है? मोरे राम, यानी उसके बेटे के बारे में कह रहा है वो। मोरे राम का भीगे मुकुटवा, यानी मेरे राम का, मेरे लड़के का यश कम हो रहा है, यानी भीजने से मतलब है कम हो रहा है। और लक्ष्मण के पटुकवा, यानी लक्ष्मण का जो कमरबंद है या उसका दुपट्टा है। यहाँ पर लक्ष्मण का दुपट्टा जो किसका प्रतीक है? प्रहरी का। प्रहरी का किसका प्रतीक है? प्रहरी का। ठीक, मोरी सीता के भीजे सेनुरवा, यहाँ पर सेनुरवा मतलब सिंदूर, जो किसका प्रतीक है? सिंदूर किसका प्रतीक है? सौभाग्य का प्रतीक है। ठीक है दोस्तों, अगला फैक्ट देखते हैं। इन पंक्तियों को आपको बिल्कुल मुंह जुबानी होना चाहिए, यानी आपको इतना ध्यान होना चाहिए कि देखते ही पहचान जाए कौन से निबंध से ली गई है ये पंक्तियां। मोरे राम के बीजे मुकुटवा, ये आपको ध्यान में रहना चाहिए कौन से निबंध से ली गई है। ठीक, बचपन में दादी नानी, कौन? दादी नानी गीत गाती मेरे घर से बाहर जाने पर, विदेश में रहने पर वे यही गीत विकल होकर या विचलित होकर गाती हैं। कौन सा गीत गाती हैं? मेरे लाल को कैसा वनवास मिला था।
ये गीत हैं जिसे कौन गाती है? दादी नानी। बिल्कुल, यहां से अगर प्रश्न बनेगा तो इस प्रकार बनेगा कि मेरे लाल को कैसा वनवास मिला था, ये गीत कौन गाती थी? दादी नानी गाती थी। ये गीत कौन से निबंध में है? मेरे राम का मुकुट भीग रहा है निबंध में है। ठीक, जब मुझे दादी नानी की इस आकुलता पर हंसी आती थी, तब गीत का स्वर बड़ा मीठा लगता था। मतलब जब दादी नानी इस गीत को गाती थी, जब मुझे ये गीत तो अच्छा लगता था, लेकिन जो मेरे लिए, जब मैं देश विदेश में रहता था, बाहर पढ़ता था, तो मेरे लिए चिंतित होती थी बहुत ज्यादा दादी नानी। तब मुझे हंसी आती थी कि मैं बड़ा हो चुका हूँ, मेरी इतनी चिंता मत किया करो। इस तरह हंसते थे वो। कौन? लेखक हंसता था। लेकिन आज जब लेखक का लड़का बाहर गया, तो लेखक खुद इतना चिंतित हो रहा है बहुत ज्यादा। ठीक, तब आज उसे समझ में आया कि क्यों दादी नानी मेरे लिए चिंतित होती थी। ठीक, अगला फैक्ट देखते हैं इसमें। आने वाली पीढ़ी पिछली पीढ़ी की ममता की पीड़ा नहीं समझ पाती, और पिछली पीढ़ी अपनी संतान के संभावित संकट की कल्पना मात्र से उद्विग्न या परेशान हो जाती हैं। यानी इसमें कहा गया है कि जो अगली पीढ़ी आती है, वो अपने पिछले पीढ़ी के बुजुर्गों के चिंता का कारण नहीं समझ पाती, और जो पिछली पीढ़ी है वो आने वाली पीढ़ी के संकट का कल्पना मात्र से ही उनके लिए चिंतित हो जाती है, उनके लिए परेशान हो जाती हैं। इस तो ये चिंता, कैसे चिंता करते हैं अपने बुजुर्ग, अपने माता पिता अपने लिए, दिखाया गया है इसमें। लक्ष्मण का कमरबंद या दुपट्टा किसका प्रतीक है? प्रहरी की जागरूकता का प्रतीक है। दोस्तों, इस निबंध की यह लाइन बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण है कि जिसे ऐश्वर्य सौंपा जाने को है, उसको निर्वासन पहले से बदा है। यानी उसके लिए पहले से निर्वासन लिखा है। जिसको ऐश्वर्य, जिसको राजपाट सौंपा जा रहा है, या राम जी की कथा को आधार बनाकर कहा है कि जिसे ऐश्वर्य सौंपा जाने को है, उसको निर्वासन पहले से बदा है। तो ये पंक्ति किस निबंध से ली गई है? मेरे राम का मुकुट भीग रहा है। इस पंक्ति को आपको ध्यान में रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पंक्ति है ये। ठीक, आगे कुछ और पंक्तियां हैं जो इस निबंध में ली गई हैं ये। और ये पंक्तियां, इनका संदर्भ क्या है? इनका संदर्भ है मानस। कौन सी मानस? रामचरितमानस अयोध्या कांड ना, अयोध्या कांड से ली गई है। रामचरितमानस के अयोध्या कांड से। इसके रचयिता कौन है? तुलसीदास। लागती अवध भयावह भारी, यानी जब राम जी वनवास को चले गए थे, तो अयोध्या बहुत भयानक लगने लगी थी। कोई किसी का भी मन वहां पर नहीं लग रहा था, सब विचलित रहते थे। ये बताया गया है इनकी पंक्तियों में। और ये पंक्तियां कौन से निबंध में है? मेरे राम का मुकुट भीग रहा है। और कहां से ली है लेखक ने? ये मानस, रामचरितमानस के उत्तरकांड से। ठीक, पेपर में यहाँ प्रश्न बन सकता है कि ये पंक्तियां कहां से ली हैं, लेखक ने कहां से ली है? मानस के अयोध्या कांड से। और निबंध कौन से निबंध में है ये? मेरे राम का मुकुट भीग रहा है। ठीक, अगले फैक्ट देखते हैं। कैसे मंगलमय प्रभात की कल्पना थी और कैसी अंधेरी काल रात्रि आ गई है। यह भी एक महत्वपूर्ण हो सकती है, लेकिन इतनी ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन फिर भी आपको ध्यान में रखना है इसको। कैसे मंगलमय प्रभात की कल्पना थी और कैसी अंधेरी काल रात्रि आ गई है। एक दूसरे को देखने से डर लग रहा है, डर लगता है। ठीक, ये पंक्ति आपको ध्यान में रखनी है। उत्तर रामचरित, इसकी ये पुस्तक, ये ग्रंथ भवभूति का, भवभूति के उत्तर रामचरित से ये कुछ पंक्तियां हैं। ये कहां से लिए लेखक ने? भवभूति के उत्तर रामचरित से। इन पंक्तियों को आपको ध्यान में रखना है कि कौन से निबंध में है मेरे राम का मुकुट भीग रहा है। ठीक, अगला फैक्ट देखते हैं। कुर्सी पर पड़े पड़े यह सब सोचते सोचते 4 बजने को है। इतने में दरवाजे पर हल्की सी दस्तक पड़ी और चिरंजीवी निचली मंजिल से ऊपर नहीं चढ़े। यानी चिरंजीवी नीचे रह गया, नीचे रह गए। और सहमी हुई कृष्णा, कृष्णा कौन है? जो इसके साथ गई थी, इसके दोस्त या इसकी होने वाली पत्नी। ठीक, कृष्णा ने बोला दरवाजा खोलिए, लेखक से कहा दरवाजा खोलिए। तो निबंध में इस प्रकार भी प्रश्न बन सकता है कि लेखक से किसने कहा था दरवाजा खोलने की? तो कृष्णा ने कहा था। ठीक, और इस लड़के का नाम क्या है? कृष्णा। इसको आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। इसका अंतिम फैक्ट जो आपको बताना है कमेंट में, इसका प्रकाशन वर्ष क्या है इस निबंध का, कमेंट करके आपको बताना है दोस्तों। और वीडियो को लाइक करना मत भूलना। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में अगले निबंध के साथ। दोस्तों, ये मेरे व्हाट्सअप नंबर है, आपको मैसेज कर देना है, मैं आपको ग्रुप में जोड़ दूंगा नेट जैरे वाले में। ये टेलीग्राम चैनल है, यहाँ से पीडीएफ मिलेगी। और लाइक शेयर और सब्सक्राइब तो आपको करना ही है। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास।